हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को है और सोशल साइंस में ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम और ऐसी क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं आप सभी के लिए, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। एंड जो भी आपका टारगेट है, किसी का 40 होगा, 45 होगा, बट अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, साथ में जो भी हमारी क्लासेस होती हैं आपने वो देखा, तो आपके 50+ आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है वो हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी इस चीज़ को फॉलो किए हैं, जिनका नंबर काफ़ी अच्छा आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर बैकग्राउंड में कोई भी ऐसे नॉइज़ हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है सोशल साइंस की चीज़ें मैंने आपको काफ़ी समय पहले ही बताया था कि इसको क्लियर करने के क्या क्या तरीके हैं, वो आप लोगों ने कई बार देखा है। बट यहाँ पर अब आपको पता है कि आप लोगों ने हिस्ट्री, हमारा एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी भी हो चुका है, पॉलिटी चल रहा है। ये भी हमने कोशिश की है कि बहुत जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 और 8 के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो 1 या 2 क्लास में ही करेंगे। मतलब एनसीईआरटी जो है चैप्टर वाइज नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पिछले साल भी कराई हूँ, सेम वही चीज़ है। तो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। 1 बजे डेली क्लासेस होती है। तो अब आपको क्या करना है, जिससे कि आपका 40+20, आप जानते हो यही रेशियो है। 40 आपके एनसीईआरटी से आएंगे, 20 आपकी पैडागोजी से। पैडागोजी तो फिर भी आसान होता है, एनसीईआरटी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना रहे हैं। यहाँ पर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, एजम्पशन रीजन होगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इवन अप तो ABCD करके ऑप्शन में रखता है। और ये वही कर पाएंगे जिन्होंने डिटेल में थ्योरी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर बस एक बार मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि अब तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं तीनों से ही अगर आपने अच्छे से नहीं तैयारी की है तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। क्योंकि 40+20 आप खुद समझ सकते हो कि ये तो 40 नंबर तो केवल एनसीईआरटी से है। तो देखिए, मल्टीपल टाइम्स आपको इन तीनों का रिवीजन करना होगा, और ये आप ही कर सकते हो। हम केवल क्लासेस ले सकते हैं। आपको मैंने अपने नोट्स भी दिए हुए हैं एसएसटी का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अब मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री को तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी भी 1-1, 2-2 बार हो ही चुका है, और अभी भी लोग ले रहे हैं। तो अगर आप सच में 40 नंबर लेकर आना चाहते हो और समय कम है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के पेड नोट्स ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, एग्जाम पास करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि हमारे पास मटीरियल होना चाहिए। अगर आप बस मैराथन देख रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप पास नहीं हो पाओगे। ये रियलिटी है। पहले लोग हो भी जाते थे क्योंकि थोड़े से ईजी क्वेश्चंस आते थे, अब उतना ईजी नहीं है। आपने खुद देखा होगा अभी जो एग्जाम हुआ है। तो ये हो गई। अब मान लीजिए जैसे किसी के पास है ऑलरेडी, तो आप वहीं से पढ़िएगा। एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट मत करना, नहीं है तो ही आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे। टीम के द्वारा दिया जाता है, तो प्लीज़ कॉल मैसेज मत करना, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं देखती हूँ ये सब। तो यहाँ पर 60 नंबर का सोशल साइंस, प्योरली 60 नंबर, और ये आसान नहीं है, क्योंकि आप लोग ही मुझे मैसेज करते हो कि 2 नंबर से नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, और ऐसे बहुत हजारों ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। केवल 17 लाख में से आप सोचिए, केवल 1.5 से 2 लाख बस केवल स्टूडेंट्स पास होते हैं। बाकी की जो संख्या है वो 1-1 नंबर से फेल होने वालों की है। और जो 1 नंबर से जिनका नहीं हो पाता, या 2 नंबर से, उन्हें तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता होगा कि बस 1 नंबर आ जाता तो बीपीएससी में बैठ जाते, या फिर दोबारा से सीटेट नहीं देना पड़ता। आपको पता ही है कि 90 नंबर पास करेंगे तो ही आप एग्जाम में बैठ पाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, बिकॉज हर स्टेट की वैकेंसीज तो आती ही है। और इस 90 में से केवल 60 नंबर आपका सोशल साइंस से ही होके जाएगा। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। सीडीपी पैसेज तो फिर भी आप कर लोगे, बट यहाँ पर आपको प्योरली पढ़नी है, डीपली। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बस जो है प्रीवियस क्वेश्चंस के ही पीछे भाग रहे हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स का मैसेज आया मेरे पास, या फिर पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका हमारी स्ट्रैटेजी से ही पास हुआ है। उनका सिंपल से एक ही फंडा था कि उन लोगों ने पहले एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 6, 7, 8 की पूरी थ्योरी कंप्लीट की। 6, 7, 8 यही 3 पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद से जैसे इन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस करना बाद में स्टार्ट किया, अब क्या हुआ कि प्रीवियस क्वेश्चंस जब उन्होंने करना स्टार्ट किया तो वहाँ उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। उस गलती पे भी उन्होंने काम किया, दोबारा से वो फिर टॉपिक्स को पढ़ते थे कि यार ये टॉपिक फिर हमसे गलत हो गया। फिर वो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस करते थे, फिर वहाँ पे भी उनसे कुछ गलती होती थी, फिर वो दोबारा टॉपिक्स पढ़ते थे। इससे एक तो उनका ये सब, उन्हीं का जो है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ये आपको करना है। अब बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस करने से एक फ़ायदा ये होता था कि टाइम मैनेजमेंट होते थे। दूसरी चीज़ की, जब तक आप कुछ पढ़ने के बाद टेस्ट नहीं दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस पे काम करना चाहिए। तो जो टॉपिक्स गलत होते थे वो बार बार पढ़ते थे। इस तरीके से उनका हर दिन रिवीजन भी होता था, हर दिन प्रैक्टिस,
साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते उनका सोशल साइंस इतना स्ट्रांग हो गया कि लास्ट तक जब उन्होंने 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, 10 साल का करने के बाद से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता था कि उनसे ना बने। और जो क्वेश्चंस नहीं भी आते थे फिर भी आपने इतनी प्रैक्टिस की है, इतना आपने पढ़ाई की है, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड, तुक्का, ट्रिक उन्हीं पे काम आएगा जिन लोगों ने पढ़ा है। तो आप सोच सकते हो केवल 2 ही चीज़ करनी है, एनसीईआरटी बार बार रिवीजन और प्रीवियस क्वेश्चंस हर दिन एक करना है। तो ये तीनों चीज़ें करने के बाद से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एक नहीं, जिन लोगों ने 8 बार सीटेट पास किया हो, किसी ने 5 बार किया है, किसी ने 9 बार, क्योंकि भाई वैकेंसीज तो आती नहीं है, सीटेट ही होता है साल में 2 बार, तो लोग भर देते हैं कि चलो इसी बहाने प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, टैग वर्ड्स ये सारी चीज़ें भी आपको लास्ट में ही मिलेगा, वन लाइनर वो भी आपको लास्ट में, क्योंकि वन लाइनर चीज़ें पूछी नहीं जाती, वो तो एक बस शॉर्ट रिवीजन के लिए होता है। तो अब आपको क्या करना है, 40 नंबर तैयार हो गया। अब पैडागॉजी के लिए क्या किया था इन लोगों ने, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि पैडागॉजी के लिए बहुत मैसेज आते हैं। देखिए बहुत लीस्ट टाइम उन लोगों ने एसएसटी के पैडागॉजी पे दिया, क्योंकि पैडागॉजी उनका तैयार हो गया था जब वो बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे। 40 नंबर की एसएसटी, वहीं से हर साल 20-20 क्वेश्चंस वो करते गए, अपने आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, अपने आप वो क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ गए, जो टॉपिक्स उन्हें नहीं समझ में आती थी उन्हें नोट करके फिर उस चीज़ को दोबारा पढ़ते थे। आपको भी यही करनी है। पैडागॉजी पे ज़्यादा समय देने के बजाय आप 40 नंबर पे फोकस करो, क्योंकि 40 नंबर का अगर आपका तैयार हो रहा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो आपका 20 नंबर भी इसी के साथ ऐड ऑन होते जाएगा। वैसे भी पैडागॉजी उतनी टफ नहीं होती है, जितना आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे उतनी पैडागॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आप कर PYQ कर भी रहे हो या नहीं, क्योंकि 2 से 3 घंटा पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसकी मेहनत केवल एक बार की है। देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे, जैसे मैसेज भी करते हैं कि अब तो समय ही नहीं बचा है, नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें सच में पास करना है, उनके पास समय नहीं है, वो जॉब भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बट मैनेज क्या हो जाता है कि वो बस 2-2 घंटा निकालते रहते हैं। अब आखिरी जो समय है 15 दिन, क्या इसमें हो सकता है? तो जी हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं जिन लोगों ने 15 दिन में भी दिन रात एक करके ये तीनों चीज़ें पढ़ी हैं और बार बार रिवीजन भी किया है। अच्छा, इसमें मेहनत नहीं लगती है। देखिए जब आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत टफ है, बट एक बार रीडिंग करने के बाद से जब आप दोबारा से करोगे, थर्ड टाइम करोगे, तो ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, आसान हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं कि हमारा पहले नंबर 90 बन रहा था, अब हमारे 100+ स्कोर बढ़ रहे हैं। पहले उनके नंबर ही नहीं आ रहे थे, अब उनके स्कोर बढ़ने लगे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। पैडागॉजी में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि पैडागॉजी में पैडागॉजिकल इश्यूज पूछता है, नेचर ऑफ एसएसटी पूछेगा, क्रिटिकल थिंकिंग पूछेगा, असेसमेंट अप्रोच पूछेगा, इवैल्यूएशन पूछेगा, आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग पूछेगा, आपसे इंक्वायरी बेस्ड पूछेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही तैयार होगा। इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना है, कोई इसकी अलग किताब नहीं लेनी है, अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल आपको प्रीवियस क्वेश्चंस फॉलो करना है एंड एनसीईआरटी। बस ये चीज़ें आप करोगे, आपके 50+ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होगी वो तो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी। तो मैं आगे जो है आप सभी के लिए पैडागॉजी की क्लास, प्रीवियस क्वेश्चंस, मैराथन एंड 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी हम बहुत अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आपका खुद से भी आपका रिवीजन हो, साथ में वीडियोस के थ्रू होगा। तो एक होता है कि विजुअलाइजेशन के भी थ्रू हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा मैंने उसके अलग से जो है पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि लास्ट टाइम पे आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, तो गलती से भी कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, नंबर बढ़ाने का यही एक ट्रिक है, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। एक बार घर पे जो है ओमार सीट पे आप फिल करके देख लेना। दूसरी चीज़ की टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो 2.5 घंटे का समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2 घंटे में आपको पेपर करने हैं, और सुबह शाम ऐसा कोशिश करो कि जो एग्जाम की टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग पे आप एक टेस्ट जरूर दें। इससे आपको ना तो वहाँ पे नींद आएगी, और आपका बना रहेगा कि इतने दिनों से आप टेस्ट दे रहे हो, तो उस दिन भी आपको नॉर्मल ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो ये जो हजारों अभ्यर्थी मुझे मैसेज किया फिर पिछली बार, उन्हीं की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। बार बार एनसीईआरटी पढ़ना, बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस करना, एनालिसिस करना, जो गलती है उस पर काम करना, और टॉपिक्स को पढ़ना, यही चीज़ें करनी है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सोशल साइंस की पेड नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद नोट्स देना हम बंद कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।